Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का जो हमारा मशीन डिज़ाइन का टॉपिक है वो हमारे प्रीवियस टॉपिक का कंटिन्यूएशन है कि पहले हमने ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड की बात की थी और उसके एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस किया था. अब हम बट जॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो बट जॉइंट क्या होता है कि दो प्लेटों को एक दूसरे के आमने सामने रख के उनके सिरों को जोड़ना क्या कहलाता है? बट वेल्ड. तो ये हमारे पास एक प्लेट है और ये एक प्लेट है. दोनों प्लेटों को एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने रखा और इनके सिरों को हमने जोड़कर एक वेल्ड बना लिया जिसको हमने बट जॉइंट का नाम दे दिया. अब इसके लिए एक नोट है, वो बहुत ज़रूरी है कि अगर जोड़ी जाने वाली प्लेटें उन प्लेटों की मोटाई 5 मिलीमीटर या उससे कम हो, मतलब जो प्लेटें आप जोड़ रहे हैं उनकी मोटाई 5 मिलीमीटर या उससे कम है, तो फिर तो हमें इसके जो किनारे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं एजेस, ये किनारे जो हैं कॉर्नर ये वाले जो हैं, इनकी बेवलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और अगर प्लेटों की मोटाई 5 मिलीमीटर और 12 मिलीमीटर के दरमियान में हो तो क्या होता है, बट वेल्डिंग के लिए हमें बेवलिंग की ज़रूरत पड़ती है. तो ये बेवलिंग है आखिर क्या? बेवलिंग देखें तो लिखा हुआ है प्लेटों के किनारों को ढलवानदार बना देना. मतलब क्या है कि एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर को थोड़ा सा टेपर बना देना. कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ये देखें, ये एक प्लेट है, इसके देखिए किनारे को हमने थोड़ा सा बेवलिंग कर दी, किनारों को ढलवानदार बना दिया. ये ज़रूरी होता है जब प्लेटों की मोटाई 12 से 5 मिलीमीटर के दरमियान हो, ताकि जो वेल्ड हमारा मजबूत बने और स्ट्रेस कम से कम आए. तो अब हम चलते हैं आगे कि हमारे पास बट जॉइंट की कितनी इकसाम होती हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल वी बट जॉइंट की. इसमें क्या है कि दो प्लेटों के बलाई किनारों को ग्राइंडिंग के अमल से वी झुर्री बनाकर इस तरह जोड़ा जाए कि वेल्ड के बाद वो क्या लगे, सिंगल वी की शक्ल इख्तियार कर ले. तो यही है कि हमने क्या किया, पहले जोड़ी जाने वाली प्लेटों को सबसे पहले ग्राइंडिंग का अमल करके इसको भी और इसको भी क्या कर दिया हमने, झुर्री बनाई है. ठीक है, या फिर इसको ढलवानदार बनाया है. और इस तरह ढलवानदार बनाया है कि जब वेल्ड हम कर लें तो देखें इसकी शक्ल जो है हमें आफ्टर वेल्डिंग ये हमारे पास सिंगल वी बट जॉइंट बन गया है. जो दूसरी डायग्राम है उसमें देखें वी की शक्ल हमारे पास शो हो रही है. तो ये हमारे पास बनेगा सिंगल वी बट जॉइंट. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे उसकी, वो है डबल वी बट जॉइंट. अब इसमें क्या है, दो प्लेटों के बलाई और ज़ीरी. मतलब क्या है कि ऊपर वाले कॉर्नर और नीचे वाले दोनों कॉर्नर को हमने क्या करना है, बेवलिंग करनी है या किनारों को ढलवानदार बनाना है. तो बलाई और ज़ीरी किनारों को ग्राइंडिंग के अमल से वी झुर्री बनाकर इस तरह जोड़ा जाए कि वेल्डिंग के बाद डबल वी की शक्ल इख्तियार कर ले. तो हमने क्या किया है कि दोनों प्लेटों को लिया है और ऊपरी और जो नीचे वाला इसका हिस्सा है उसको हमने क्या किया है, ढलवानदार बनाया है. इसी तरह दूसरी प्लेट को भी. और इनको जोड़ने के बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास डबल वी टाइप झुर्री बन रहा है. एक वी ऊपर बन रहा है और एक वी हमारे पास नीचे बन रहा है. तो फिर अगली जो टाइप है वो है सिंगल यू बट जॉइंट. तो दो प्लेटों के बलाई किनारों को ग्राइंडिंग के अमल से जे टाइप की झुर्री बनाकर इस तरह जोड़ा जाए कि वेल्ड के बाद वो सिंगल यू की शक्ल इख्तियार कर लें. तो बलाई हिस्सों को हम देखें, इधर भी हमने जे टाइप झुर्री बनाई, इधर भी जे टाइप झुर्री बनाई. और उसके बाद जब वेल्ड किया तो वेल्ड के बाद देखें ये आपके पास यू टाइप एक शक्ल नज़र आ रही है. तो इसे बोलते हैं सिंगल यू टाइप बट जॉइंट हो गया. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है डबल यू बट जॉइंट. इसमें क्या है, प्लेटों के बलाई और ज़ीरी, यानी पहले तो हम सिर्फ ऊपर वाले में जे झुर्री बना रहे थे ना, अब नीचे वाले में भी और ऊपर वाले दोनों प्लेटों के जो किनारे हैं उन दोनों में जे टाइप झुर्री बनाएंगे. ग्राइंडिंग के अमल से जे शक्ल की झुर्री बनाकर इस तरह जोड़ा जाए कि वेल्ड के बाद डबल यू टाइप या डबल यू की शक्ल इख्तियार कर ले. तो देखें एक जे टाइप ये बनाई, एक जे टाइप हमने ये बनाई. प्लेट के ऊपर यानी बलाई और ज़ीरी किनारों को किनारों पर जो है जे टाइप की झुर्री बनाई. इसी तरह हमने इधर भी प्लेटों दूसरी प्लेट के बलाई और ज़ीरी किनारे पर हमने जे टाइप की झुर्री बनाई. और जोड़ने के बाद देखें इधर ऊपर भी यू बन रहा है और नीचे भी यू बन रहा है. तो इस वजह से इसको हमने डबल यू का नाम दे दिया. तो एक नोट मैंने आपको पहले बताया था कि अगर प्लेटों की मोटाई 5 मिलीमीटर या उससे कम हो तो प्लेटों के किनारों को ढलवानदार या उनके किनारों की बेवलिंग ज़रूरी नहीं, बेवलिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. तो वो कौन सा जॉइंट है, वो हमारे पास सिंपल है स्क्वायर बट जॉइंट, जो कि बट जॉइंट की एक किस्म है. तो इसमें हम क्या करते हैं, किनारों को ढलवानदार नहीं बनाते. जैसे किनारे हैं वैसे किनारों को रख कर हम क्या करते हैं, आमने सामने प्लेटों को रख कर इनके किनारों को
जोड़ लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर बट जॉइंट। तो याद रखिएगा, इसमें प्लेटों को ढलवानदार या प्लेटों की बेवलिंग नहीं होती। तो बट जॉइंट की 5 इकसाम हो गई, सिंगल वी और डबल वी, सिंगल यू, डबल यू और स्क्वायर बट जॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टिल देन खुदा हाफिज़, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल।